यथाश्रित गण आप ही मिले संधू में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे समुद्र में दरिया गण, ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं। ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में महापुरुष, वो तो महान थे इसलिए महान को महान ही कहते हैं, हम तो दास हैं। कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती हैं, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तीथी वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, तो आत्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे झाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, ठीक का यानी वो निर्धारित समय का, कपट चातरी तब लो, तभी तक ये लोग छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन वैसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सतनाम के सारे सारे हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूँ रिश्वत लेते हैं और मंत्रियाँ तो के ये घोटाले सामने आ रहे हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा आप समझ भी नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की, और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोझ विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे, और सोई बरते सहज सुबाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहाँ उगर कहाँ शूद्र हो, हर सब की भववीर, सो समान समदृष्टि है वो समृद्ध सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए भवभीर, सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समृद्ध सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा, ये तो कबीर सागर में आपको प्रमाणित हो गया कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा, तब यह बात मेरी साची होगी धर्मदास। तब तक तो ये निराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक, JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अब यहाँ से हिमालय तीर्थ पहला प्रकाशन 2009 का, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामाचरण राय रोड, कलकत्ता 76A/1।
दूरभाष इतना, ग्रंथोत्सव जयपुर नंबूरी, मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ठीक है, अब इसके हम 42 पृष्ठ पर आते हैं। ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ नामक ये पुस्तक है। यहाँ एक आदि शंकराचार्य के जन्म के विषय में बताई है। ये कोई शिव रहस्य का एक श्लोक है, दोहा है संस्कृत में शिव रहस्य का, इसका अनुवाद किया है। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। ये है अंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये संरक्षक है। संपादक लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये प्रेरणा स्रोत मुद्रिक पाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये वो सारा कुछ इन्हीं का वही है। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 11 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये 11 पृष्ठ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगे तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे, वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया में सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। अब पुण्यात्मा, इस दास को भी अभी पता चला है, ये कैलकुलेशन मिली है अभी इस 2012 में कि हम
कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कलयुग बीत गया। इससे पहले दास को भी नहीं पता था कलयुग कितना बीत गया। कोई 5300 वर्ष पहले कहा करते थे कि 5300 वर्ष बीत गए जब गीता लिखी थी, कोई 5500 वर्ष कहा करता था। तो 5500 वर्ष पहले गीता और वेदों का लेखन कार्य किया था श्री वेद व्यास जी ने कलयुग की स्टार्ट में, द्वापर के अंत में कलयुग स्टार्ट हो चुका था, तब उसने ये लिखी थी वेद और ये पुराण। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का, तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 96, इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। और कुछ ऐसे ही भक्त थे, उनको उनमें से अभी तक को सार नाम नहीं मिल लिया है, कुछ एक तो ऐसे है बोले वाले से। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे, इनको हम चलने दे। अब देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 1 मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे, तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना, कुछ दिन किसी का यकीन नहीं होगा, तू झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्यज्ञान एक ही रह जाए कबीर भगवान का। और ये मधु परमहंस को कहते हैं, बोला ये कबीर साहब का अवतार है, कब का पता नहीं, कबीर साहब का अवतार है। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतल दास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को जाने से कुछ समय पहले ये दे देना, और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना। ऐसे ये चलते चलते इस दास के पास पहुंचा, ये कि अन्य किसी को नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भक्ति मार्ग पर लगा रहे, परमात्मा की महिमा की वाणी का पाठ करने से और धर्म पुण्य करने से उनको मनुष्य जीवन मिल सकते हैं, लेकिन पाप भी साथ भोगने पड़ते हैं। ये इतना लाभ उनको ऐसे मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था, इस मूल ज्ञान को और इस वास्तविक मंत्र को इस पिछली पीढ़ी तक। नहीं तो धर्मदास जी साहब भी चिंतित थे कि मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मिला नहीं, इनका क्या होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को पहले अपने सामने भेज दिया और जीवित समाधि दे दी उसको, अगर तुम निकलाड़े तो मरे, और नाम नहीं आगे प्रकट होने दिया। और स्वयं उनके पुत्र चूड़ामणि जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दीक्षा दी, उसी को आगे वो 5 नाम ही देने का अधिकार दिया। आगे चल के यो टकसारी पंथ आपको दिखा, कबीर पंथ में जो तीसरा चौथा पंथ है टकसारी,
उसमें छठी पीढ़ी तक तो वो ज्ञान ठीक चला, 5वीं तक तो 5 नाम वाला भी तो दास आपको देता है प्रथम इस शरीर के कमलों का। लेकिन छठी पीढ़ी के उस महंत को, धर्मदास जी के अनुयायी को यानी वंशज को ये टकसारी ने बका दिया कि तू नाम तो देता है ये इन ब्रह्मा विष्णु में सारे कमलों के, बात करो तुम सतलोक के। नहीं, ये नाम ठीक नहीं। कबीर सागर में लिखा है आदि नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये है 5 नाम। अब वो शुरू करवा दिए, वो थोड़ा बहुत लाभ इनका मिलना था वो भी बंद हो गया। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है, कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला जज्जर, वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8वें, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खड़खौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है। पुण्यात्माओं, ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं, ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं। और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है। और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो, थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2। और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। और इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी, बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को। और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, ईसाकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म
8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है और है, यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ अब ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सत्र कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला हमारे हर जाओ भाई, ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूं फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से काल ले गया इसने उठा कर। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। वे चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया इसने उठा कर, छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में मैंने 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़ कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं हमने अपनी महिमा आप बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझन कारा, आप नचाप देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो हमने आप बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है, जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 में कबीर भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा। उसका वचन था, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे, उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी। सारा संसार भगवान कबीर जी की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी और सबको इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते 3000 तक मेहनत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते हैं दामा खेड़ाले। वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन तो रजवाड़े बना रखे हैं, जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। एक भक्त अभी अभी आज 1 महीने से 20 दिन से वो बता रहा था जी, मैं पहले राधा स्वामी पंथ में था,
ठाकुर जी महाराज का सीधा चेला था। मैं परिचर था, यानी वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था। आदेश दे रखा था मेरे को, और मेरे को ये भी आदेश था, दीक्षा भी दिया करता, मैं नाम देता था। गुरु जी तो थे ठाकुर जी, और नाम दिया करता वो भगत जी। बताओ कोई बात हुई? ऐसे ही ये जो श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक। महाराज जी, क्या आपके गुरुदेव पूज्य श्री प्रकाश मणि नाम साहिब जी ने आपको नाम देने का अधिकार दिया हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो भी परंपरा होता है, जो भी महंत नियुक्ति किया जाता है, उन लोगों को वो अधिकार दिया ही जाता है। आपको मतलब नाम देने का दिया? जी महाराज जी। तो कितने शिष्य होंगे आपके? मैंने शिष्य नहीं बना, मैं भी जो शिष्य लाता हूँ सदगुरु के चरणों में ही छोड़ देता हूँ। मैं कभी गुरु बनने का योग्य नहीं हूँ, ना गुरु बन सकता हूँ। मैं तो सिर्फ सदगुरु की कृपा से ही हूँ, सदगुरु कवि स्वरूप प्रकाश मुनि साहिब की असीम कृपा से हूँ। बस मैंने गुरु कभी बनने की भी कोशिश नहीं करूँगा, ना गुरु बनूंगा, क्योंकि मैंने भी जो भी जीव को सत्संग मार्ग से जो भी चीज़ जाता है ला के उन्हीं के चरणों में ही डाल देता हूँ बस। क्योंकि सदगुरु ही एक ऐसी व्यक्ति है जो जीव को इस भवसागर से सही मार्ग में ले जाके उसमें पहुँचा सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारे अंदर सदगुरु विराजमान है। सदगुरु जब है तो उन्हीं की चरणों में ही डाल देना। हम तो एक सेवक के रूप में हैं, उन्होंने आदेश किए, हम उस जगह पे सेवा कर रहे हैं। अब सेवक नहीं, जिस जीव को आप नाम देते हैं, जिस व्यक्ति को आप नाम देते हैं, वो तो आपको गुरु रूप में ही मानेगा ना, उसके तो आप गुरु ही नहीं। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपकी गुरु स्वयं सदगुरु कबीर स्वरूप प्रकाश मुनि साहिब ही आपकी गुरु है। आप उन्हीं के गुरु के रूप में स्वीकार करना, मैं यही बोलता हूँ हर जगह पे। नाम तो देगा एक महंत बना रखे, महंत जी, और गुरु जी होगा श्री प्रकाश मुनि जी। वाह रे शेरो, बता फेरे तले होगी राम सिंह ते, और पति होगा श्याम सिंह। कोई बात हो इनकी? अब दिखाता हूँ कि दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है इस परमात्मा के पाने वाले काम को, और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे जो नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि छठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है। पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर। और यहाँ आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारतपति स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक अध्याय है, अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूँ बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन माही तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए, अर्गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर तेरे काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखही। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको होए बहुत अंकारा।
जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान घना हो जाएगा। कड़ियारा स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे, और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो हे कहूँ समझाई, अपने वंश देव चिताई, नाद पुत्र जो प्रगट होई, ताको मिले प्रेम से सोई, कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप लाग गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद वाले तो ये हैं जो धर्मदास जी के वंश से चूड़ामणि, चूड़ामणि के फिर आगे बच्चे, उसके बच्चे, ये तो हैं बिंद वाले महंत परंपरा। एक वचन वाले, वचन के बच्चे वो होते हैं जो गुरु से उपदेश ले लेते हैं, जो वचन के होते हैं, कहते हैं उन तब बात बनेगी मेरी। ये तेरे गद्दी वाला अंत हमेशा बैठा बैठा है मेरे पंथ का, ये देखिएगा। अब ये 139 पृष्ठ पर देख रहे हम कि पिता जान तीन अंग ही ना, और तब हम थापितो है कह दीना, ताते धर्म मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई, नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागर जासो होई। नाद पुत्र, एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बिंद का होता है। बिंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्चे हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बिंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे दास वचन का उनका पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो हैं नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठा बैठा सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर होया। ये देखिएगा अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई, ये नाम है नापनी, नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत वे अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहाँ हंग ता हम नाही, जहाँ विमान है वह मैं नहीं, और धर्म नहीं देखो परख मन माही। जहाँ हंग ता काल स्वरूपा, जहाँ विमान है वह काल है, नहीं पावे सतलोक अनूपा। धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सभे उभारूं, और वचन गह तो तेरे 42 तारूं। और वचन गह सो वंश हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम का को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर की 140 पृष्ठ पर, कहते हैं नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी है, होएगा चिन्ह नहीं वो अनसही दाना। जस कुछ आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूँ बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का, तेरे शरीर का जो तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी को ले है पाना, अस तो बिंद होए अज्ञाना। अस तेरे बिंद के, तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे।
ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी बिंद तु होई, तेरा बिंद जो होगा भूले वंश और बिंदु तो सोई, टकसारी को ले है पाना, अस्तो बिंद होया ज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं, धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि अब तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको, छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की। तो ये इसलिए दिए थे कि इस बिचली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सब को पार कर दूंगा। परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में क्या हुआ, ये दास बताता है। छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था, उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के 5, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ। तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित यो है नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं। ये खाक नाम है, ये तो उस नाम की महिमा है। उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खिडाले इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी, सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूँ समझाई, ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और त्रयोदश यानी 13वां अंसा, शपथ एकादश, त्रयोदश अंसा और 17 ये 4 वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई, 10,000 शाखा हुई पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा, और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वर्ष 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इन आप पे लिख रखा, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। अच्छा आगे फिर क्या बताया है ना, एक पुस्तक है, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये, 14वीं महंत गद्दी का परिचय। पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा, क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था। तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख
तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था यो। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में। वो वहाँ से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाके अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का कि मैं उस गद्दी ने यहाँ ठा लिया। उधर से उनने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया महंत गद्दी पे और वो बन गया संत। उन कक्का बेरा नहीं, ये न्यू बैठा रखा है। और वो कौन बना, वो गर्द मुनि नाम साहिब, जो श्री प्रकाश मुनि साहिब के जो वर्तमान में गद्दी पे बैठा दामा खेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास सुना दूं। खरसिया से एक उदित नाम साहिब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहाँ परमात्मा प्रकट हुए थे, वहाँ आकर अपना नारा चमटा गाड़ दिया, वहाँ डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहिब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहिब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहिब वहाँ गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहिब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम है, एक सी ओदा वड्डा बिरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इनने ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा रखा है इन्होंने। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। तो जी कबीर साहिब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहाँ जाकर लीन हो जाते हैं, उसमें जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूँ आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा। लेखक हैं पंथ श्री गिरद मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ। प्रकाशक हैं सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया ये। अब ये पुण्यात्माओं
ये 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी। कबीर साहब ये आप पहले करे हैं धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। उड़द बिगड़ दी सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूँ आपको इस पुस्तक में। ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गिरधमुनि नाम साहिब आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली, ये आपको दिखाई दिया। और ये इनका स्वरूप है गिरधमुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पर दिखाते हैं, 4-5 पर, ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सदगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहाँ परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गिरधमुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहब वहाँ से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा एक पुस्तक और है, गिरधमुनि नाम साहिब उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है, सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरधमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहाँ देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म की विद्या है, ये गिरधमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें 2 अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक, रस चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा सर्वत्र एक रस रहता, इसकी सत्ता नित्य रहती है। अब आगे इसके ज्ञान का अंत क्योंकि ब्रह्म को ही कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखिए डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये नो कहें कबीर साहब तो उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर उस चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरधमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहिब, उनके गुरुजी हैं और उसके पिताजी हैं उनके वर्तमान वाले के। ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा।
वही ज्ञान जो का तुम इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, नो का नो वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तब भट्ठा बैठा दिया न पूरे मानव समाज का। अब दिखाता हूँ कि दामाखेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीब कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को सप्रेम साहेब बंदगी। जिस भाषा का प्रयोग मेरे सदगुरु कबीर साहब करते हैं, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि उसी भाषा का प्रयोग मैं भी करूं। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। जिस ठेठ भाषा का प्रयोग सदगुरु ने स्वयं किया, जो कहना था दो टूक बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कह दिया। और चाहे जिसे कहना, उन्होंने नहीं देखा कि ये राजा है कि रंक है, अमीर है कि गरीब है, किस जाति का है, किस पाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, ये साहब ने नहीं देखा। साहब के लिए तो मानव मानव एक समान थे। और वे तो मानव में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर करने ही इस संसार में आए थे। है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा हो, कहें कबीर सर्व ही साहब, परखो परखन हारा हो। सर्व ही साहब, जो कुछ भी है साहब ही है, साहब के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ साहब है। साहब तो जैसे हैं वैसे ही है। दरियाओं का लहर दरियाओ है जी, कहो जी दूसरा कैसे होए। ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, साहब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, जगत कहे क्या ब्रह्म को खोए। नीर फेर नाम लहर धरा, लहर कहे क्या नीर को खोए। साहब कहते हैं कि समुद्र में उठने और गिरने वाली जो जल की धारा है, उसका नाम हमने लहर रख दिया। तो लहर कहने से क्या जल में परिवर्तन आ गया कि सागर का स्वरूप बदल गया? सागर में जो लहरें उठती है वो सागर ही है। तो ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, तो जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया। वैसे ही अगर हम अपनी सोच से, अपने विचार से ब्रह्म का स्वरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया, तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया कि ब्रह्म में परिवर्तन आ गया।
कि ब्रह्म बदल गया, कि उसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया, उसके गुण और धर्म बदल गए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो प्रकट हैं वह हमें नजर नहीं आते और हम फिर खोज में लग जाते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं साहब कैसे मिले, ब्रह्म कैसे मिले, साहब के बिना मैं प्यासा हूं। और साहब की खोज के लिए हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं और यह सब देखकर साहब को हंसी आती है और हमारी बातें सुनकर भी साहब को हंसी आती है। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। जल में रहने वाली मछली कह रही कि मैं प्यासी हूं, मैं प्यास से मरी जा रही। ये तालाब है बाजू में, ये तालाब की मछली आपसे कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं तो आपको हंसी ही आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है। तो इसलिए साहब को हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। इस भजन में साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और आत्म ज्ञान बिना, खुद के ज्ञान के बिना हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां मिले कि वहां मिले, कि ऐसे मिले कि वैसे मिले। और साहब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में, तू मुझे और कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में। और जो वस्तु तेरे ही पास है तू मुझे कहीं और ढूंढ रहा है। जा कारण दर दर फिरा, सो बैठा घटमाही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। तो जो चीज हमारे ही पास है उसे हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो ये देखकर तो संतों को हंसी आएगी। इसीलिए साहब कहते हैं मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। इस दास ने एक कबीर पंथ का बहुत बड़ा महंत जो दामाखेड़ा के अंदर हैं, उनका शुभ नाम है पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब। और उनके पूरे इतिहास को दास ने पढ़ा। पवित्र कबीर सागर से भी उनके द्वारा बताई गई साधना का निर्णय लिया, उनकी तुलना की, उनके द्वारा फरमाए गए सत्संगों की सीडी भी देखी। इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। केवल ये इस बात का दावा करते हैं कि हम आदरणीय धर्मदास जी के वंशज हैं और दुनिया को इस बात से भ्रमित किए हुए हैं कि जो
धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी से नाम उपदेश लेगा, उसी की मुक्ति होगी। इनका जो सत्संग देखा सुना, इनके द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी, उनमें क्या पाया, ये क्या बताते हैं कि सत्पुरुष निराकार है और ये ब्रह्म को सत्पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। इनकी एक सीडी दास ने सुना, उसमें देखा श्री प्रकाश मुनि जी के मुखारविंद से किए गए प्रवचन, उनमें ये क्या बोलते हैं। एक बार तो कहते हैं परमात्मा की एक वाणी उच्चारण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी। तो ये क्या तुलना करते हैं कि जैसे सरोवर के अंदर मछली ये कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो वो उसकी मूर्खता है। और जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना, पृथ्वी, चांद, सितारे, इसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रचना है, मनुष्य हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहिब है, यही ब्रह्म है। और ये कहते हैं कि हम ब्रह्म होकर और ब्रह्म को खोज रहे हैं। ये हमारी कितनी अज्ञानता है। श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़े वाले जी, महंत जी के ये विचार है। इनका भावार्थ है कुल मिलाकर कि ये सारा कुछ जो है यही परमात्मा है। ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमात्मा कहते। और ये अपने आप को कह रहा है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे। ये उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे, यानी हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो खा ज्ञान इनका हुआ बाई बकरे। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है गिरदमुनि नाम साहिब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरदमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सदगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, ठीक है। अपने आत्माओं,
आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और जो काशी में स्वयं आए हुए थे कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके पास खाक है, क्या देखा इसने परमात्मा को। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है, सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है। और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए आप जानते हैं लहरतारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो जी कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। अभी आपने सुने लहरतारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी के जो पूज्य गुरु जी हैं वर्तमान में, जो प्रकाश मणि नाम साहिब जी, वो अपना इष्ट देव किसे मानते हैं? वो अपना इष्ट देव कबीर साहब को ही अपना मानते हैं। डॉक्टर साहब, परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो मतलब निराकार ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ निराकार और साकार का झगड़ा ही नहीं है। गुरु के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और वो गुरु को ही परमात्मा माना जाता है। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट सदगुरु कबीर साहिब है। महाराज जी, परमात्मा को आप साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो न साकार में है निराकार है, लेकिन सारे ग्रंथों में भी कहा गया है, जो कहीं पे लिखा गया है निराकार भी है और साकार भी। साकार और निराकार दोनों तो एक ही समावेश होता है। हम तो अपने इष्ट न साकार को मानते हैं, निराकार हम तो अपने सदगुरु को ही मानते हैं। निराकार आप सतगुरु को मानते हैं, साकार आप अपने सदगुरु को ही सब कुछ मानते हैं। परमात्मा के स्वरूप में इसमें निराकार और साकार का क्या आया? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बाकी वेद शास्त्र को उठा के देखेंगे वही निराकार को ही सतगुरु परमात्मा कहा। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीन महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं कबीर पंथी मधुपरम हंस जी महाराज रांजड़ी जम्मू के विचार। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत कबीर जी थे वो सतपुरुष थे या सतगुरु थे, इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि वो परम पुरुष की एक विशिष्ट सत्ता निकलकर संसार में आई, लेकिन वो प्रथम सदगुरु इसलिए कहलाए, 3 लोग से परे जितने भी अवतार हुए सब माता के पेट से आए। कबीर साहब जब माँ के पेट से ही जन्म नहीं लिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर, ये स्थितियाँ उनकी अलग बता रही हैं उनको कि एक बहुत बड़ी सत्ता थी। अभी आपने सुने कबीर पंथी मधुपरम हंस जी महाराज रांजड़ी जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? मुझ दास का जो इष्ट है
इष्ट देव है वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझदास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है, जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। अपने आत्माओं, आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं? ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है? धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है। क्या देखा इन्होंने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं बस, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वही है। लेकिन वहाँ उसके शरीर का वो नर आकार है, वहाँ पर भी परमात्मा, वहाँ उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा।
उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज़्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ से हम आए और वहाँ ये सुख है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूँगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनकी फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक जुलाहा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किसी का ना जचे, जब ये प्रमाण दिखाएगा। वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, आप पे समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा, फिर वापस आके बताया। जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा, यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चन नहीं रहेगी। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। इसके हम आपको ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर हैं। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी। तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम है सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है, और मैं उसका सेवक हूँ। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई।
सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नहीं। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूँ वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं, मैं इनको रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है, और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूँ, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो धर्मदास ने पूछा कि वो सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूँ, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन्मोह दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जावे। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहाँ 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय आओगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहाँ जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु विनबो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गए। गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए, और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुँह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊँ, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊँ। चरणोदक बिन करो न ग्रासा,
तजों शरीर कह धर्मदासा, कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजों शरीर कह धर्मदासा, मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह, धर ही ने सवा समय निपट अधीरा, पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करूँ मोरा, और पुरुष दर्श देव करूँ निहोरा। आपके निहोर निकालता हूँ, निहोरा काटूँ, आपके हाथ जोड़ूँ, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूँ इसने सिरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुँच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है और कोई यूँ कहे कि मैं तो जब पढ़ लूँगा, मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहाँ जा न पाया। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहाँ जा सकता है, मैं सतभक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूँगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न मह होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुँचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहाँ ले गए। लवन में एक पहुँचे जाई, एक क्षण में वहाँ पहुँच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहाँ पहुँच गए और वहाँ परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहाँ देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता झलमल झलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा, देखिएगा, द्वारपाल हंस चो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना। परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ।
अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहाँ का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो घने भगत इकट्ठे हो गए जो वहाँ रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजन सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बड़ा बूंद सी घूमा है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहाँ पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झिझक हंस बहु आए तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे। वहाँ दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहाँ रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहाँ के रहने वाले भक्तों की, जो वहाँ जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा, अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूँ। रतनमाल गरीब सोबत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला है उनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धरही, यानी अमर कपड़े हैं वहाँ के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहाँ के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहाँ प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहाँ से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहाँ का ऐसा जल है, जब वहाँ से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूँ। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहाँ पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूँ। माथा भाल देखिए कि मैं कहूँ सोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की, वहाँ के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूँ। षोडश चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा, षोडश रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। वहाँ के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क। और
उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उससे भी अधिक है। लेकिन वहाँ के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य दृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावें, अरे ये बूंद और बिंदु बतावें, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावें। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण, जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना, रतन थार आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के संत वहाँ की आत्माएं जो मनुष्य दृश्य हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहाँ पर। और बिंदु बिंदु के नाचे वो तो मछली तले घूमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर, चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, आय हाय परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिला दे। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुँचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, ओए होए धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहाँ मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, वहाँ जाकर देखा जिसको वो भगवान बताए थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे, और ये कबीर पंथी ने बताओ। कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई, कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, हाय हाय धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के, मैंने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूँ मैं। वहाँ इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, पुरुष दर्श कर आयो तो वहाँ, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहाँ, अब फिर वापस आ गया वहाँ देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहाँ मोही प्रतीत ना आई। होय होय देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया, वहाँ भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहाँ मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहाँ आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्माओं जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगह जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले
तो वो तो विद्यमान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा है देखिए, कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहाँ तो इन्होंने छुपा रखा है। सतपुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। अर्धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहाँ क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो। और ये नकली न हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राऊ, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहाँ जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहाँ जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और न्यू बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता, वहाँ तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता। तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे, तखड़ी के में, और एक में धर दे। एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कीमत
तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमण का। और पुण्यात्माओं, आप कितने करोगे जब जाकर वहाँ जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अन्न लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, ए साहेब अब वहाँ नहीं जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई, मुझे इसे सुख न छोड़ के कहाँ जाने की को कह रहे हो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो उस गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहाँ नहीं जाऊं। वहाँ एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बने नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूँगा, पल पल मैं तेरी मदद करूँगा, जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुण्यात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सतनाम। और श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़े वाले ये कहते हैं, कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं, और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगण हो। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने।
जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा, तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहाँ से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, वो जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहाँ लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। इस पूरे एपिसोड में श्री प्रकाश मुनि जी दामाखेड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्धनाम जी बनारस लहरतारा वाले ने, श्री मधु परमहंस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ट किया है, ये परमात्मा को भिन्न मानते हैं परम पुरुष को, और कबीर साहब को केवल एक सतगुरु मानते हैं। ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि परमात्मा आपके समक्ष बता दिया कि साकार है, वो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम पुरुष है। और दूसरा, ये स्वयं अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज करें, वही पारखियों वाले सिद्धांत को दृढ़ किया है कि हम ब्रह्म हैं, यानी जीव भी ब्रह्म है। तो फिर खोज किसकी करें, फिर किस लिए सांग जोड़ रखा है। फिर अगर ये सारा संसार जो दिखाई देता है यही सब कुछ है, तो कबीर साहब ने क्या जरूरत थी सतलोक से आने की और इतना ज्ञान देने की। तो ये पथ भ्रष्ट है, इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस दास के पास है। और रह कर इस सत्संग को सुनो, बार बार सदग्रंथों को देखो, इनसे बचो और सतलोक आश्रम बरवाला इस हरियाणा में और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब।